कहते हैं एक स्वस्थ दिमाग का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा। तो इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सुबह उठ के 4 बादाम ज़रूर खाइए। भीगे हुए बादाम का आप सेवन कर सकते हैं। भीगे हुए बादाम आपको प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में बनाकर रखेंगे और हीट डेवलप नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ आपको डेली एक फ्रूट का सेवन जरूर करना है। वो फ्रूट किसी भी तरीके का कोई भी फ्रूट हो सकता है। आप अपनी डाइट में एक फ्रूट को इंक्लूड कर दीजिए। कुछ बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, उनकी डाइट कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों के ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नींद आती है। तो इसका सिंपल सा एक उपाय है। मार्केट में बहुत इजीली आपको मुनक्का मिल जाएगा। मुनक्का एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हाई कैलोरिक वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 मुनक्का खा सकते हैं। वो 1 मुनक्का आपकी 1 रोटी के बराबर होता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 रोटी पे आ सकते हैं और 2 मुनक्का आप एक बार में खा सकते हैं। तो 2 से 3 मुनक्का, यानी जब भी आपको भूख लगने वाली हो, आप उससे थोड़ी देर पहले आप जो आपका टाइम होता है भूख का, या जो आपको जिस टाइम पे जनरली खाना खाने की आदत है, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा से मुनक्का का सेवन आप कर सकते हैं। इससे आपकी कैलोरी वैल्यू बनी रहेगी, आपको एनर्जी की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ 3 से 4 मिनिमम और 4 से 5 लीटर पानी का सेवन जरूर करें। यह आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, आपके सेल्स को हाइड्रेट रखेगा, जिससे आपको नींद भी कम आएगी और साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप दूध पीते हैं तो 1 गिलास दूध या मिल्क जो आप पीते हैं उसका 1 गिलास का सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं। 1 चम्मच घी अपनी डाइट में ज़रूर बना के रखिए। इसी के साथ साथ आपको तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप मुनक्का खाते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको भूख लग जाती है, जनरली जो बच्चे होते हैं वो आयरन डेफिशिएंट होते हैं, या आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डेफिशिएंट होती हैं, तो आपको अगर भूख लगती है, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सर्दियों में आपको तैयारी करनी है, तो आप थोड़ी सी गुड़, चने और मूंगफली को, जो कि भुने हुए होते हैं, इनको तोड़ के आप एक मिक्सचर बना के अपने पास रख सकते हैं। तो जब भी आपको भूख लगे, आपको जब भी कुछ खाने का मन करे, आप इसको खा सकते हैं। इससे आपके बॉडी के अंदर आयरन भी मेंटेन रहेगा, आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, और साथ ही साथ में आपकी बॉडी के अंदर एक सामान्य टेम्परेचर, जो कि मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है, वो मेंटेन रहेगा। सर्दियों में आपको सर्दी कम लगेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठ के पढ़ पाएंगे, आलस आपको कम आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हो सके, क्योंकि सफ़र लंबा है, 1-1.5 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो आप आधे घंटे तक का वर्कआउट या फिर योगा या किसी भी तरह का प्राणायाम आप अपने डाइट में, अपनी डेली रूटीन में डाल सकते हैं। अगर आप इन सबके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, इससे आपके कंसंट्रेशन पावर भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ में आपका रेस्पिरेटरी भी अच्छा रहेगा। तो इससे आपको कहीं ना कहीं जो आपका वेस्ट, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो आपका बाहर निकलेगा, जो कि CO2 की फॉर्म में निकलेगा, और साथ ही साथ में आपको आपकी बॉडी को काफ़ी हेल्दी महसूस होगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको पढ़ाई करने में, अपनी डेली की रूटीन बनाने में, टाइम टेबल फॉलो करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।